अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 24 का पार्ट 3। ठीक है जी। खुबैब इधर देख, इधर इधर मेरी तरफ देख। सुबह सुबह आया हूँ नहा के, इधर देखा कर यार। अच्छा इधर जल्दी जल्दी। अच्छा भाई, लेक्चर लेक्चर 24 पार्ट 3। अच्छा इसमें इसमें कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, वो हो गए आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल बहुत सिंपल था। उसमें तो जो डेटा उसने दिया हुआ है, उसमें भाई मेरे जो उसने डेटा दिया हुआ है वो तो तकरीबन समझ लें कि इररेलेवेंट है। ऐसे ही है। उसने कहा था बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज बता दें, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन जो है उस पर आपने वो जितना भी टेन्योर बनता था वो आपने उस पर कैलकुलेट कर देना था। जनरल लोन था उसमें? कोई जनरल लोन था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी उसने यही रिक्वायरमेंट थी कि बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज बता दें। ऐसे ही है भाई। वो कोई देखे ना, ये असल में पुराना क्वेश्चन है ना, पुरानी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। पहले इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे और 15-15, 17-17 नंबर के आ जाते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं है। अब अगर यही क्वेश्चन आया तो ये तकरीबन कोई 7-8 मार्क्स का आ जाएगा, 6-7 इधर तक का आएगा। ठीक है। अब इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आप है पास पेपर का क्वेश्चन ही। लेकिन अब हमने चूंकि सारे क्वेश्चंस करने होते हैं इसलिए फिर ये भी हमने किया। ठीक है। तो कुछ इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, एक और नई चीज़ सीखी कि कुछ चीज़ें बहुत सारी जो होती हैं ना वो इग्नोर करने के लिए भी होती हैं। सही है भाई। ठीक है। तो कुछ डेटा जो क्वेश्चन के अंदर होता है ना उसे इग्नोर भी किया जाता है। अगर वो यूज ही नहीं होना तो हमने क्या करना है, तो बहुत ज्यादा डेटा देख को परेशान नहीं होना, हमने डेटा के अंदर से अपनी रेलिवेंट चीजें उठानी होती हैं। ठीक है भाई। अच्छा जी, एक जरा कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट हमारी क्या है, कंप्लीट है। लेकिन तसल्ली के लिए एक जो है तकरीबन 1.5-2 घंटे की क्लास मजीद इस पर रखनी पड़ेगी। एक तो अभी एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे ही है। और इसके अलावा जो है पास पेपर्स की थोड़ी सी मेरी तसल्ली नहीं हुई अभी, थोड़ी सी डिस्कशन कर दूंगा आधा पौना घंटा। ठीक है जी जी। भाई ये इनफ है, इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इनफ है ये। ठीक है। जितनी प्रैक्टिस कर ली है इनफ है ये। इनको अब देखें, पास पेपर में 7-8 क्वेश्चन हैं, वो सारे करो। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही है। देखें भाई, कॉन्सेप्ट्स यही होते हैं। कैपिटलाइजेशन रेट ऐसे ही निकलेगा जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट्स यही होते हैं। अंग्रेजी का फर्क हो सकता है। एडजस्टमेंट नंबर 2 इधर आ रही है स्पेसिफिक की, वो थोड़ी सी नीचे करके दे देगा। इधर डिब्बे में उसने कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स दी हैं, वो हो सकता है अंग्रेजी में लिख के दे दे। है नहीं, वो अंग्रेजी में एक आधी लाइन कोई नहीं आ जाएगी। ठीक है। जिस तरह कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि मनी मार्केट में इतनी अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है, अब बच्चे मनी मार्केट का लफ्ज सुन के परेशान हो जाते हैं। आपको इससे कंसर्न ही कोई नहीं है। आपको पता है सरप्लस फंड इन्वेस्ट हुआ है, आपने उसे मल्टीप्लाई कर देना जो जो रेट दिया होगा, गिवन कौन से वाला रेट दिया होगा जो इन्वेस्ट। हाँ, सरप्लस फंड तो कहता है जी, क्या कहते हैं, एट द रेट ऑफ इतना ये इन्वेस्ट हो जाते हैं, बस बात खत्म। अपना रेलिवेंट डेटा उठाना है हमने। हाँ, अगर कोई नई चीज़ आ जाती है क्वेश्चन के अंदर तो परेशान नहीं होना, जो पुरानी बातें हमने पढ़ी हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो तो वैसे ही रहेंगे। ठीक है। तो कभी भी अगर कोई नई बात क्वेश्चन के अंदर आती है तो भाई उसे बिल्कुल क्या कर दें, इग्नोर कर दें। सही है। जो समझ ही नहीं आ रही एज्यूम करें कि ये क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है भाई। चले जी। अच्छा, अब एक बात आपको समझानी है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझा देना ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है अगर पेपर में आ गया तो पता तो होना चाहिए। भाई एक कॉन्सेप्ट है, हम जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मिलते जुलती बात होगी। अच्छा तो भाई जो पेमेंट्स का क्राइटेरिया होता है वो कुछ इस तरह होता है, ज़रा समझिएगा बात को। स्टार्ट में मिसाल के तौर पे बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, 200 मिलियन का कर लें, 200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। कितने का है भैया? 200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। आप कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, बल्कि उसको बुलाया ना, आप क्यों गए, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसे दे रहे हैं। अच्छा जी, उसको बुलाया और कहा भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपको सौंपने जा रहे हैं। ठीक है। पहले तो बल्कि कोटेशंस होती है ना इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट की, 3-4 ठेकेदारों को आपने बुलाया होगा। सही है। उन्होंने कोटेशंस दी होंगी, उन्होंने एक ने कहा होगा जी 200 मिलियन, एक ने कहा 220 मिलियन का काम है, एक ने कहा होगा 250 का, एक ने कहा 180 का। आपको ये वाले भाई अच्छे लग गए, ये 200 वाले। सही है। इनके साथ पुराना ताल्लुक भी था, आपने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट इनको देते हैं। अब भाई अब 200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है और इसे तकरीबन कोई साल लग जाना इसे कंप्लीट होते होते। ठीक है। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए तो उसने कहा सर
ये इतनी बड़ी अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास तो अभी पैसों की शॉर्टेज थोड़ी सी चल रही है, तो थोड़ा सा एडवांस मुझे दे दें, थोड़ा सा क्या दे दें, एडवांस दे दें, ताकि मैं लेबर का अरेंज कर लूँ, कुछ मटेरियल का अरेंज कर लूँ, कोई अगर एसेट मैंने लेना है इस कॉन्ट्रैक्ट पर, इस पर्पज़ के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो सर मैं वो भी ले लूँ। सही है। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो सर ये सारे ऐसे ही चल रहे होते हैं। स्टार्ट में थोड़ा सा हमें क्या देना पड़ता है, नीचे 50 मिनट पे, अच्छा जी, क्या कहते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं भाई, उनमें स्टार्ट में थोड़ा सा एडवांस देना पड़ जाता है। सही है भाई, थोड़ा सा क्या देना पड़ जाता है, एडवांस देना पड़ जाता है। क्यों एडवांस देना पड़ता है सर, देखे ना इतनी बड़ी अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट है, उस बेचारे को भी तो थोड़ी सी तसल्ली हो ना कि वाकई ही इसने काम करवाना है, कि इस बंदे ने वाकई ही काम करवाना है। ठीक है, थोड़े से पैसे आपने दे दिए, 10% दे दिए, 15% दे दिए, जितना भी एग्री होगा, इस लफ्ज को कहते हैं मोबिलाइजेशन एडवांस। इसको क्या कहते हैं भैया, मोबिलाइजेशन एडवांस। लिख लें अपने पास, इसे कहते हैं मोबिलाइजेशन एडवांस। अगर ना भी लिखें तो ये वैसे इधर लिखा हुआ है, जी भाई। इधर देखें भाई, एडवांस गिवन बाय द कस्टमर टू स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्ट, कहता है इट इज नॉर्मली एडजस्टेड विद ईच अच्छा ये छोड़ें, अभी क्या होता है, ये छोड़ें, अभी क्या होता है भाई, स्टार्ट में क्या देना पड़ता है, थोड़ा एडवांस देना पड़ता है। इस एडवांस को क्या कहते हैं, मोबिलाइजेशन एडवांस। मोबिलाइजेशन का मतलब मोबिलाइज कर देना। सही है, स्टार्ट में पैसे दिए, वो थोड़ा इस्तेमाल कर लेगा ना, मोबिलाइज कर लेगा, एसेट खरीद लेगा कोई, या फिर क्या कहते हैं, ये नहीं कि अपने घर की एसेट खरीद लेगा, उसमें से जारी बात है रेलिवेंट चीज़ें खरीदेगा ना, लेबर का अरेंज कर लेगा। सही है भाई, और कुछ रॉ मटेरियल खरीद लेगा। ठीक है सर। अच्छा जी, अब सुनिएगा, जरा बात सुनिएगा गौर से। ये तो हो गया मेरे भाइयों मोबिलाइजेशन एडवांस। ठीक है, अब इधर देखना है, जरा बातों को गौर से सुनना है आपने। सर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रहा हूं, बाद में एक क्वेश्चन हम करते हैं अच्छे वाला। अब देखें जी, ये 200 मिलियन का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। आपने हर एग्रीमेंट हुआ कि हर 3-3 महीने के बाद आपने पेमेंट्स करनी है। सही है, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा सर मैं हर क्वार्टर के बाद आपको बिल भेजा करूंगा। क्या भेजा करूंगा, बिल भेजा करूंगा, ऐसे ही है। अच्छा, अब क्या होता है, आपने शुरू में एडवांस दिया, पहले जुबानी थोड़ी सी बात सुन लें, फिर इंशाल्लाह सारी बताता हूँ कैसे एडजस्टमेंट्स होती हैं। आपने कहा सर ओके हो गया, एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब जैसे ही 3 महीने गुजरे, उसने बिल भेजा 50 रुपए का। 50-50 ही 4 हिस्सों में डिवाइड होगा ना, कितने में डिवाइड होगा, ये देखें, ये है जी मेरे भाइयों, ये है भाई बिल की डेट, ये क्या है, अच्छा ये है जी ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट किस चीज की भाई, बिल की। अच्छा जी, और इधर आ जाएगा मेरे भाई मोबिलाइजेशन एडवांस के एडवांस, अच्छा जी, मोबिलाइजेशन एडवांस आ जाएगा, मोबिलाइजेशन एडवांस आ जाएगा। उसके बाद भाई उसने 50 रुपए का बिल भेज दिया, ये देखें ग्रॉस, 4 किस्तें के किस्तें, अच्छा जी, इधर देखिएगा, एक आएगा 31 मार्च को, फिर 3 महीने आपके इलाके में कब पूरे होंगे, जुलाई में होंगे। एक क्या, एक महीना आगे किया हुआ तूने हुबैब, बच्चे पास हो गए हैं, खुशी हैं, कौन, अच्छा अच्छा, इधर देखें, इधर देखें भाई, ये पुराना स्टूडेंट होगा ना। अच्छा ये अब 4 हर क्वार्टर के बाद बिल भेजना शुरू कर दिए उसने। कितनी कितनी अमाउंट का बिल भेजा, जैसे ही 50 का बिल आया, आपने क्या कहा, अब आप 50 रुपए देंगे, आपने कहा। फिर उसके बाद क्या होता है, एग्रीमेंट असल में इस तरह चलते हैं। आपने जब कहता जी 200 मिलियन का 10% हमें क्या दे दें, एडवांस दे दें, कितना बनता है, 20 मिलियन बनेगा। कितना बनेगा, 20 मिलियन बनेगा। और आपने कहा जैसे ही मैं पहली किस्त दूंगा, जैसे ही पहली ये अमाउंट मैं पे कर दूंगा, जैसे ही पहला बिल आएगा, मैं सारी की सारी अमाउंट जो एडवांस थी उसमें से काट लूंगा। ठीक है, वो कहता लो सर ये क्या बात हुई,
ये तो बात ठीक नहीं है। तो पहली क्या कहते हैं, जो आपने 50 मिलियन देना उसमें से 20 कार्ड कट गए तो मुझे क्या बचा जो इतना काम किया। तो उसने कहा ये नॉर्मली ऐसे ही चलता है। कहते हैं सर जी ये जितनी भी अमाउंट होगी, ये जितनी भी अमाउंट होगी ये वाली, कहता जो बिल होगा, जो क्या होगा, बिल होगा, आप उस बिल में से 10-10% काटते जाइएगा। आप उस बिल में से कितना काटते जाइएगा, 10-10% काटते जाइएगा। मिसाल के तौर पे अगर 50 मिलियन की पेमेंट करनी है, आप 10% कम करके दे दीजिएगा, एडजस्ट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, एडजस्ट कर दीजिएगा। ठीक है भाई, यानी कम पैसे देने पड़ेंगे ना अब हमें, क्योंकि हमने पहले एडवांस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है। यानी मिसाल के तौर पे वैसी वैसी बता रहा हूं आपको, वैसे ही बता रहा हूं। इधर कितना आ जाएगा भाई, कैसे, ठीक है भाई, ओके है, डन। अच्छा जी, इधर ये चेंज ना करने थोड़ा सा, 50 60, नहीं वो ठीक है, 50 60 110 हो गया। और इधर कर लें भाई 70 कर लें, नहीं इधर कर लें 20 कर लें, इधर 70 कर लें। इधर बड़ा कम दिया यार, चले हम तो समझ रहे हैं ना। इधर 5% बता दें भाई 6, इधर बताएं 10%, सॉरी, तो इधर 7, देखें 20 पूरा हो गया। हर बिल में से कितनी कितनी आप अमाउंट डिडक्ट किए जा रहे हैं। अच्छा जी, अब सुनिएगा बात, आपके घर में कभी कोई काम कर रहे हो ना ठेकेदार, तो अब्बा जी से ज़रा पूछिएगा। आपके अब्बा जी कहेंगे बेटा इन्हें कभी भी पूरी पेमेंट नहीं देते होते, कभी भी। जब काम कंप्लीट हो जाए थोड़ी सी पेमेंट रोक के रख लो। इसलिए नहीं रोकनी कि आपने तंग करना है किसी को, बल्कि इस नीयत से रोकनी है। देखें अगर सारी की सारी पेमेंट उसी दिन कर दी जिस दिन वो घर से निकले, तो बाद में आपको याद आएगा ये चीज़ तो उन्होंने सही की नहीं, ये चीज़ भी सही नहीं लगाई, ये इस चीज़ पे भी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करके चले गए हैं। तो सर थोड़ी सी पेमेंट जब आप, ये उसूल है ना, ये बिजनेस का उसूल है, जब आप थोड़ी सी पेमेंट अगले बंदे की रोक के रखेंगे तो उसे पता होगा कि भाई अगर काम सही तरह नहीं किया तो वो पेमेंट जो है उधर से डिडक्ट करके दे देंगे। सही है, पेमेंट उनके पास पड़ी हुई है मेरी, ठीक है, उनके पास फलां बंदे के पास मेरे कुछ पैसे पड़े हुए हैं। अगर काम सही नहीं किया और लामे आ गए, सही है, लामे वो पंजाबी में कहते हैं ना, और बाद में क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी और अगले बंदे ने शिकायत शुरू कर दी कि भाई देखें इधर से भी दीवार टूट गई है, इधर से भी दरवाज़ा विंगा हो गया है। सही है, अब इस तरह के मसले मसाइल अगर आना शुरू हो गए तो वो पहले ही चौकन्ना हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर। उसे कहा भाई क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि अगले बंदे ने मेरे तकरीबन कोई, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि हर बिल में से 5% जो है उसने रोक लेना है। क्या कर लेना है, काट लेना है। हर 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 बिल पे कितने परसेंट, मिसाल के तौर पे 5% अगले बंदे ने काट लेना है। ठीक है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे काम के बाद, 6 महीने या 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद जाके फिर हम ये वाली अमाउंट आपको देंगे ताकि अपनी तसल्ली कर लें। ताकि क्या कर लें भैया, अपनी तसल्ली कर लें। ठीक है, जारी बात है, कोई 4-5-6 महीने में ही तसल्ली होगी ना, शुरू में तो नहीं पता चलेगा, शुरू में तो नवी नकोर चीज़ें होती हैं तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, अच्छा भाई अब देखें, अब कहते हैं सुने भाई सुने, अच्छा अब सुने भाई सुने, अब कहते हैं रोकने को कहते हैं रिटेन करना। क्या करना, रिटेन कर लेना। एक लफ्ज आता है कंस्ट्रक्शन के कामों के अंदर, रिटेंशन मनी। रिटेंशन, कुछ अमाउंट को रोक लेना, कुछ अमाउंट को रोक लेना। और इसे कब रोक लेना, बस देनी कोई नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तसल्ली करने के बाद जैसे ही काम कंप्लीट हो गया, जैसे ही काम कंप्लीट हुआ, तकरीबन अपनी थोड़ी तसल्ली की आपने, 6 महीने 10 महीने 1 साल तसल्ली करने के बाद आपने ये वाली अमाउंट अगले बंदे को दे दी। ठीक है भाई, इसको कहते हैं द अमाउंट डिडक्टेड बाय द कस्टमर। डिडक्ट कौन कर रहा है भैया, फ्रॉम प्रोग्रेस बिलिंग्स। कहता है जो बिल आएगा उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर ली। सही है, कहता है दिस इज डिडक्टेड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द, कहता तसल्ली हो जाए ना जरा, काम सही हुआ है कि नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पे भैया, मिसाल के तौर पे रिटेंशन, अब बिल तो आ गया 50 रुपए का, कितने का, इधर 50 का आया। अब 50 में से 5 रुपए तो आपने पहले ही डिडक्ट कर लिए, पहले ही क्या कर लिए, डिडक्ट कर लिए। क्यों किए,
आपने कहा सर जी वो जो मैंने एडवांस दिया ना, हर बिल में से मैं 10% मैं काटता जाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को देख के करेंगे ना कि किस अमाउंट का काटना है, ठीक है। अगर इसका ये हुआ, भाई बंद कर दे बंद कर दे, अगर ये हुआ तो 20% का 10% कितना होगा, वो देख लेंगे ना क्या क्या कह रहा है। अगर कहेगा जी कि जितनी अमाउंट आपने एडवांस में पे कर दी है उसको क्या कहते हैं इक्वली क्या कहते हैं काटते जाएं, तो फिर 5-5 हारों में आ जाएगा, या कोई भी परसेंटेज बताएगा, क्वेश्चन के अंदर गौर से देख लेंगे। मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि इस बिल का जो बिल आएगा उसका 10% हमने क्या करना है, मोबिलाइजेशन एडवांस जो दिया हुआ है वो डिडक्ट करते जाना है। सर फिर और क्या, कौन सी वाली अमाउंट डिडक्ट करनी है, तसल्ली करने के लिए हमने कोई अमाउंट डिडक्ट कर लेनी है, और ये वापस कब करनी है, तो कोई साल बाद 6 महीने बाद, उससे हमारा कंसर्न ही नहीं है। तकरीबन मैं कहता हूं बिल की अमाउंट का 5% क्या कर लेना है, डिडक्ट कर लेना है। कितना करना है, बिल की अमाउंट का 5% डिडक्ट करना है आपने। जी इसका 5% बताएं भाई, 2.5 आएगा भाई इसका। अगर तो मैं सारी 50-50-50-50 लिखता ना, तो आपने धड़ाधड़ क्वेश्चन करते जाना था, इसलिए अमाउंट चेंज कर दी है। जी बोलें 3 आ जाएगा। इसका भैया कितना 1, इसका भैया 3.5। अब मुझे बताएं भाई, ये जो बिल आया बेचारा, ये वाला, ये जो नन्ना मुन्ना सा बिल आया, ये 50 का बिल आया था, आपने कितना काट लिए पैसे, कितने पैसे काट लिए भाई। अब नेट अमाउंट कितनी आपने पे करनी है, 42.5। इधर कितना भैया 51। गुलखान नहीं आया आज, गुलखान तो पास है ना, पता करो यार उसका, 17। और इधर कितना 59.5। ठीक है भाई, और ठीक है इधर भाई गौर से सुन लें, गौर से सुने, बड़ी अहम बातें हैं, दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगी। सुने सुने सुने, क्या कह रहे हैं, यूट्यूब पे है। अच्छा जी, ये वाली अमाउंट हमने क्या करनी है, पे करनी है। जब पे कर देंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर अभी पे नहीं की और जनरल एंट्री करने को कह दिया तो पेएबल होगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं जरा, सुनिएगा सुनिएगा जरा भाई, ये जो 50 ये जो है, ये इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इसको क्या कहते हैं। अभी एसेट इधर जाके मुकम्मल कंप्लीट हुआ ना, इधर कंप्लीट नहीं है, इसको क्या कहते हैं, CWIP, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है भाई, जो हम लिखते नहीं थे कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये दिस इज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इधर लिख लें भाई। अगर जनरल एंट्री करनी पड़ी, मैं आपको जनरल एंट्रीज करवा दूं जरा। नहीं शुरू से जो हमने एडवांस दिया, एडवांस तो हमने दिया होगा 1 जनवरी 2021 पे एडवांस दिया होगा। एडवांस हमने दिया, हम कस्टमर हैं, हमने पैसे दिए वक्त से पहले, हमारा क्या है, एसेट है। हम लिख देते हैं एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। जी बोलें शाबाश, एडवांस टू, ये मेरा एसेट है भाई, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, ये डेबिट ये क्रेडिट। जी भाई कितना 20 मिलियन। और सर इधर क्या लिख दूं, बहुत अच्छे, पेएबल इधर आ सकता है, साइंसदान। और पैसे दे दिए मेरे भाई, मरिया नहीं मोया है, आखरे है। इधर आए भाई, अगली पेमेंट बताएं, अगली पेमेंट बताएं। अब सुनिएगा जरा, बात सुनिएगा सुनिएगा। अब दोबारा कहता है जी, सुनना सुनना सुनना, कहता हर क्वार्टर एंड पे जनरल एंट्रीज कर दें। जी रिक्वायरमेंट ये है जी। आगे बताएं, 31 मार्च 21 पे बता दें। देखें भाई, लिख लें अपने पास, लिख लें अपने पास, इधर लिखें, इधर ये CWIP है ना, CWIP is debited with, बहुत अच्छे, CWIP is debited with gross amount,
CWIP ने डेबिट किससे होना है भाई? ग्रॉस अमाउंट से डेबिट होना है। किससे होना है? ग्रॉस अमाउंट से डेबिट होना है हमेशा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, सारों की एंट्रीज होनी है जी। पहले जल्दी से लिखें, शाबाश। ग्रॉस अमाउंट जी, सब CWIP कितने से डेबिट करूं बोले? 50। और भाईजान पैसे कितने देने पड़े? पैसे कितने देने पड़े? इधर लिखूंगा बैंक, इधर क्या लिखूंगा? बैंक 42 पॉइंट। ओ भाई ये क्या हो रहा है? ये तो डेबिट बराबर ही नहीं आ रहा क्रेडिट के। सुनना 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 सुनना, ये रिटेंशन मनी अभी आपने पे नहीं की, रोक ली है। दिस इज पेएबल, दिस इज लायबिलिटी। ये लायबिलिटी है ना, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है भाई। ये इधर लिख दूंगा रिटेंशन कितनी भैया? आपने एडवांस दिया हुआ था 20 रुपए का, आपको बिल आया, आपने उस बिल में से कुछ पैसे काट लिए, कटौती कर ली। एडवांस था 20 का, आपने एसेट किताबों के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ था करंट एसेट कितना, मैं मिसाल दे रहा हूं करंट, अच्छा जी 20 रुपए का। आपने कितने का फायदा ले लिया? कितने का फायदा के फायदा ले लिया? जल्दी बोलें शाबाश। 5 का फायदा ले लिया भाई। ठीक है भाई, ये 5 का जो फायदा है, यानी एडवांस डेबिट था, अब एडवांस कम हो गया। अब भी किताबों के अंदर 20 ही पड़े होंगे। 5 रुपए उस बेचारे के कार्ड भी लिए, कार्ड भी लिए और पैसे भी इतने ही पड़े हैं। ऐसे तो नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होगा। मोबिलाइजेशन एडवांस जी सर, ठीक है डन जी। 31 जून पे बता दें। बात तो बताएं, एक बात बताएं, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, एज्यूम कर रहा हूं वैसे। मिसाल के तौर पे इधर आपने 42.5 31 मार्च 2021 पे आके आपने अभी पेमेंट नहीं की, इधर क्या आ जाएगा? पेएबल आ जाएगा। पेएबल आ जाएगा ना, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर। अब इधर सुने, कहता पेमेंट 10 दिन के बाद की आपने। कहता पेमेंट आपने कब की है? यानी 10 अप्रैल को पेमेंट की है आपने। अब बताएं एंट्री क्या होगी? अब एंट्री बता दें, जल्दी करें शाबाश। और अब एंट्री बताओ, अब क्या एंट्री होगी? कहता आपने 10 दिन के बाद पेमेंट की है, ये वाली, ये पैसों की जो 42.5 पे करने हैं आपने जी। लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, ऐसे ही होगा ना। और मैं कह रहा हूं अगर पेमेंट नहीं की मार्च पे ना, फिर तो पेएबल ही होगा ना 10 दिन के बाद। अच्छा जी 42.5 और कैश या बैंक कितने से? ठीक है भाई, ये मैंने वैसे ही लिखा है। अच्छा जी 30 जून पे देखें जरा, 30 जून पे देखें क्या होगा। CWIP कितने से डेबिट होगा बोले? 60 से। भाई इधर पेएबल नहीं, इधर दोबारा वही लिख लो, क्या? बैंक। भाई बैंक कितने से क्रेडिट होगा? कितने से भैया? और सर रिटेंशन मनी कितनी, आपने कितनी अमाउंट रोक ली बोले? 3। और सर मोबिलाइजेशन एडवांस कितना कम हो गया? इधर मोबिलाइजेशन एडवांस नहीं भाई, इधर इधर भी फिर क्या कहते हैं, वही लफ्ज लिखे ना जो ऊपर लिखा है, इधर लिखे एडवांस टू। भाई एसेट है। अच्छा जी एडवांस टू कितने से बोले शाबाश? बोले ये लिखा हुआ है। तीस सितंबर 2021 पे CWIP कितने से डेबिट बोले शाबाश? 20 से। और बैंक कितने से क्रेडिट? 17 से। रिटेंशन मनी कितने से क्रेडिट? और एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर
सही है। और आखिरी एंट्री इधर कर रहा हूं, 31 दिसंबर 2021 पे बोल दें भाई, कितने से डेबिट होगा CWIP? CWIP कितने से डेबिट, कितने से भाई? ये देखें 70। और भाई बैंक कितने से, कितना? और सर रिटेंशन मनी कितने से? ये देखें, ये आपके सामने है, ये टेबल बना लेंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा काम। और एडवांस कितने से, क्या? ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जरा पढ़ें। जी जी, हाँ जी, नहीं ये कॉन्सेप्ट कुछ और है, ये कॉन्सेप्ट कुछ और है भाई। ये क्वेश्चन के अंदर इस तरह आ सकता है, हमने हमेशा जितने भी क्वेश्चंस किए हैं इंटरेस्ट को इस बेसिस पे, ग्रॉस बेसिस पे किए, ग्रॉस पे किए, ठीक है। अच्छा भाई इधर जरा देखिएगा, इस क्वेश्चन को ना रिक्वायर्ड को इस तरह कर लें, एज्यूमिंग ईयर एंड इज 31 दिसंबर, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर 2016। ठीक है, आप इसको इस तरह करें। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पेज नंबर आए भाई 58 पे। कहता जी मिस्टर इमाम कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ऑन 1 Jan 2016 एंड विल एंड ऑन 31 दिसंबर 2016। कहता द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड 200 मिलियन। कहता द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीड विद द कॉन्ट्रैक्टर। कहता 10% सुनना कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी पेड एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट। देखें 200 मिलियन का 10% कितना होता है, 20 मिलियन। इसकी एंट्री देख लें क्या की है इन्होंने। कहता एडवांस डेबिट और बैंक क्रेडिट। कहता है जी दिस अमाउंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द क्वार्टरली प्रोग्रेस बिल्स। बिल्कुल वही वाली बात, हर क्वार्टर पे क्या कहते हैं एडजस्ट होगा, जो क्वेश्चन कहेगा वैसे एडजस्ट करवाना है आपने, क्वार्टरली बेसिस पे करवा रहा है ये एडजस्ट, ठीक है। कहता 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी रिटेन्ड। कितनी अमाउंट रिटेन करनी है आपने? 5%। किस चीज का? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का। कहता एंड शैल बी पेड 6 months आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कहता जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट फिर आपने क्या कर देना है, वापस कर देना है, ठीक है। अब जरा देखिएगा गौर से बात। कहता पहली क्या कहते हैं पेमेंट होनी 31 मार्च पे, 50 की 50 की 50 की 50 की। ये तो आसान सी बात है ना यार, ये तो बहुत आसान नहीं बन गया। इसको टेबल बना लेंगे आप लोग, इसका टेबल बनाई, सारी हर एंट्री सेम होनी है, हर एंट्री सेम अमाउंट से होनी है, ये तो आसान है। अच्छा आप इसको पता क्या करें, इस क्वेश्चन को आप इधर करें, आप इधर ना रिक्वायरमेंट में एक चीज लिखें जो मैंने लिख के दी आपको, जो मैंने नहीं लिख के दी आपको, आप लिखें ही आप लिखें पेमेंट विल बी मेड। एक तो इस तरह क्वेश्चन करना है आपने जिस तरह मैंने करवा दिया, एक क्वेश्चन आपने करना है पेमेंट विल बी मेड, पेमेंट विल बी मेड। इन्होंने तो एज्यूम किया ना कि क्वार्टर एंड पे पेमेंट हो रही है, आप लिखें पेमेंट विल बी मेड आफ्टर 10 days। हाँ जी, दोनों तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको रेज कर दूं भाई? ओ यार पिक ले लिए, क्या बात है यार, एडमिन का माल है, एडमिन की क्या बात है भाई। इसी खुशी में एडमिन को क्या करें, मारें? अच्छा भाई, ओहो ये वाली एंट्री भी रेस कर दी। आखिरी पेमेंट कितने की थी? 70 की थी। बैंक कितने का था? और रिटेंशन मनी कितने की थी? और भाई एडवांस कितने का था? और ये भाई सुनना बात सुनना, इधर 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 हो रहा है, इधर देख। अब इधर सुनना, ये तो हमने एज्यूम किया ना कि बैंक जो है जैसे क्वार्टर एंड होता पेमेंट हो जाती है।
मैं एज्यूम ये कर रहा हूं, एक दफा तो आपने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना, एक दफा ऐसे सॉल्व करना है। ये है रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2 लिख लें। पेमेंट विल बी मेड आफ्टर 10 डे आफ्टर द एंड ऑफ आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा भाई, अब देखें भाई पहली पेमेंट कब होगी फिर, इधर देखें, इसके साथ साथ करते जाए ना जी। इधर आए भाई, 31/3/21 पे कितना, इधर आ जाएगा फिर पेएबल, इधर क्या आ जाएगा, इधर साथ एक एंट्री करते जाएं। 10 अप्रैल 2021 पे एंट्री बताएं क्या होगी जी। पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर लिख रहा हूं बस इधर इस तरह जी। पेएबल टू कितने से डेबिट होगा भाई, 42.5 से हो जाएगा। और इधर बताएं बैंक कितने से क्रेडिट होगा, ठीक है भैया। और भाई इधर बताएं, इधर क्या होगा, बैंक कितने से, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर क्या होगा भाई, 10 जुलाई पे पेएबल टू और भैया बैंक कितने से, वो सही है ना, ये तो काउंटिंग वाली इतनी आसान आसान सी एंट्री है। अच्छा जी, 30 सितंबर पे क्या होगा, इसके नीचे कर दूं, इधर आ जाएगा पेएबल, इधर आ जाएगा भाई 10, इधर आ जाएगा भाई और सर बैंक कितने से, किधर, अच्छा जी, पेएबल कितने से, 59.5 से भाई, और ठीक है भाई, चलें। अच्छा अच्छा, इधर भी पेएबल करना चाहिए भाई, समझ आई है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा आपसे गुफ्तगू कर लें। भाई अब देखें, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, आप लोगों ने अब क्या करना है, MCQs इसके पढ़ के आने हैं, और पास पेपर्स, जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं लिए यूट्यूब वाले, वो पास पेपर्स लाजमी करके आएँ। इसके जो मैंने होमवर्क दिया सारा करके आएँ। आज का होमवर्क देख लें, एक तो आपके MCQs हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, वो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन वो जो है। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, नहीं नहीं, ये वो नहीं है भाई। ये है जी 55 पेज पे 8 और 9, ठीक है। चलें जी, ठीक है, ये वाला लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।